नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़्ल व करम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राफ़त और रहमत के रमज़ानुल मुबारक का महीना हम सब पर साया फ़िगन है। लेकिन कितनी अजीब बात है कि ये रमज़ानुल मुबारक हम उस लुत्फ़, उस सहर और उस अनवार व बरक़ात के साथ नहीं उसका एहतमाम कर रहे हैं। और इसकी वजह यकीनन आप सब बेहतर तौर पर जानते होंगे कि आजकल हम जिस वबाई बीमारी का शिकार हैं उसने हमसे सारी हमारी रौनकें छीन ली हैं। जहाँ इस वबाई बीमारी ने या वबा ने हमसे हमारी रौनकें छीन ली हैं, वहाँ हमें एक सबक और भी सिखाया है। हमें दुनिया में ज़िंदा किस तरह से रहना है, किस लिए रहना है, और अगर हम यहाँ आए हैं तो हमारा यहाँ मकसद क्या है और यहाँ पर रहने के क्या तरीक़े हैं। यहाँ जो कुछ भी हम कमा रहे हैं, यहाँ जो कुछ भी हम बना रहे हैं, यहाँ जो कुछ भी हम समेट रहे हैं, क्या हम उसमें हराम और हलाल की तमीज़ कर रहे हैं, और जो कुछ हमने यहाँ कमाया है क्या वो यहीं रह जाना है या अगले सफ़र के लिए, आखिरत के लिए हमने कुछ जमा किया है। सोचने वाली बात है। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना जो इबादतों का मौसम है और इसी में तमाम तर परवरदिगार ने तमाम तर इबादतों को, रियाज़तों को इस तरह से यकजा कर दिया है कि एक मुसलमान और एक इंसान अगर चाहे तो अपनी रूह की बालिदगी के लिए इन इबादतों का एहतमाम कर ले तो 11 महीने में जो उसने कसाफ़तें जो उसके जिस्म में पैदा हुई हैं और उसके रूह में पैदा हुई हैं, यकीनन उसके अंदर कोई ना कोई कमी ज़रूर होगी, और वो जो बसारत और बसीरत और समात के अंदर उसके जो कसाफ़तें हैं और आलूदगियाँ हैं वो यकीनन किसी हद तक का कम हो जाती हैं। और रमज़ानुल मुबारक का यकीन जानिए कि फ़लसफ़ा भी यही है। नाज़रीन गिरामी, आज आप देख रहे हैं कि मस्जिदें भी वीरान हैं, इबादत गाहें भी वीरान हैं, और लेकिन हमें अपने दिल पर हाथ रख कर ये सोचना है कि क्या हमने दुनिया को पस पुश डाल दिया और हमने अपने ज़ाहिर व बातिन में क्या तब्दीली पैदा की। जब मौत सामने नज़र आ रही है और नादीदा क़ुव्वत जो हमें मौत की तरफ लेके जा रही है, तो क्या हम पर यह फ़र्ज़ आयद नहीं होता कि हम उस लम्हा फ़िक्रिया को सोचें कि कौन सी ऐसी ताकत है कि जिसने हमारी मौत, हमारी ज़िंदगी, हमारे अमल, हमारी फ़िक्र, हमारे किरदार को सबको अपने हाथ में रखा हुआ है। नाज़रीन गिरामी, मरहबा सैरी के प्रोग्राम में आज एक बहुत अहम मौजू के जो इबादतों की जानिब यकीनन सफ़र करने का मौजू है। क़िस्सा कुछ यूँ है कि अबू याकूब यूसुफ़ फटे हालों दमिश्क पहुँचे, लेकिन उनकी हालत क्या थी कि वो बुखार में तप रहे थे, और चूँकि वो एक अजनबी शहर में थे, किसी से उनकी जान पहचान नहीं थी, सलाम अलैक नहीं थी और उठना बैठना नहीं था, लेकिन साथ ही साथ उनके साथ एक और भी कैफियत थी कि उनकी जेब बिल्कुल खाली थी, और इंसान की जब जेब खाली हो तो उसका कोई दोस्त नहीं होता। बाज़ार या मस्जिद कहीं भी अपना ठिकाना बना लेते, वहाँ कुछ देर पड़े रहते, बैठे रहते, इबादत करते, कभी धूप में बैठते, कभी साए में बैठते, और इसी तरह से कुछ दिन गुजारते रहे। इसी कैफियत में कि जब भूख हो, मुफलिसी हो और पेट भी खाली हो तो यकीनन जिस्म नकाहत की तरफ बढ़ता है, और ऐसे ही उनके साथ हुआ। अबू याकूब यूसुफ़ बुखार में मुब्तला हो गए, बहुत दिन तक इसी कैफियत में रहे, और जब बुखार से दूर हुए या बुखार ने उनके जिस्म को छोड़ा तो उन्हें अल्लाह ताला ने शफ़ा दी और बदन में क़ुव्वत आई, तो शहर छोड़कर बाहर की तरफ निकल गए। अब जो दोस्त हैं, उनके अहबाब हैं, वो लोग उनसे ये पूछते हैं कि आप कहाँ जाते हैं, तो अबू याकूब यूसुफ़ कहते हैं कि शहर के बाहर। तो कहा कि क्यों? तो कहने लगे कि वहाँ कुछ खेत हैं, वहाँ कुछ बाग हैं, और मैं चाहता हूँ कि जब जेब खाली है और पेट खाली है तो मैं काम या रोज़गार ढूंढ लूँ, ताकि मेरी रूह और मेरे बदन दोनों की तवानाई और ताकत का इंतज़ाम हो जाए। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह ताला ने सदक़े और खैरात का हुक्म दिया है और कसरत से हुक्म दिया है। बार बार कुरान में इसकी फ़जीलत आई है, और ख़ुद सैयदुल अरब व अजम कसरत से खैरात किया करते थे। लेकिन कसरत से खैरात और सदका देने वाले का आलम ये देखिए कि माल गनीम इंतहाई कसरत से आपके पास मौजूद है, गल्ले के ढेर मौजूद हैं, अनाज के ढेर मौजूद हैं, लेकिन पेट पे पत्थर बंधे हैं और ख़ुद फाके पे फाका झेलते हैं। दूसरों को भूखा न रखने की सबसे बड़ी मिसाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनके अहल व अयाल की। नाज़रीन गिरामी, दीन इस्लाम इत्तेफाक पर भी ज़ोर देता है और साथ ही साथ ये पसंद नहीं करता कि आदमी मेहनत छोड़कर दूसरों का मोहताज हो जाए। हुक्म है कि अगर एक वक्त की रोटी में मैसर हो तो किसी के आगे हाथ न फैलाना चाहिए।
ایک وقت کی روٹی میسر نہیں، لیکن صحت اگر اس قابل ہے کہ محنت کی جا سکتی ہے تو بتایا گیا کہ مزدوری کرو اور پیٹ بھرو، بیٹھ کر کھانا اور ہاتھ پھیلا کر پیشہ ور مانگا کرتے ہیں، اور جو لوگ اسے پیشہ بنا لیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے ابو یعقوب یوسف کی۔ وہ تلاش روزگار میں نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ اب مدد کس طرح سے کی کہ بادشاہ کا باغ قریب ہی تھا، جب شہر سے باہر نکلے تو انہیں ایک کھیت، ایک باغ مل گیا، اور وہ دراصل بادشاہ کا باغ تھا اس زمانے کے، اور یہ وہاں پر محافظ بن کر ان کو اس کی نوکری مل گئی۔ انہوں نے یہ نوکری قبول کر لی، چور و چکوں سے باغ کی نگرانی کرتے، پرندے بھی اڑایا کرتے، ٹڈیاں بھی بھگایا کرتے، درختوں کو پانی دیتے اور دن رات درخت کی حفاظت کرتے، اور جب وقت ملتا تو اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتے اور عبادت کرنے لگتے۔ ناظرین گرامی، یہ صاحبان ایمان یہ عبادتوں کا لطف وہی جانا کرتے ہیں کہ جو حلال روزی سے اپنی عبادتوں کا اہتمام اور انعقاد کیا کرتے ہیں۔ اب تقریباً 6 مہینے گزر گئے اور ان کی نوکری جاری ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ باغ کے نگرانی کرنا۔ اب بادشاہ سیر کے لیے وہاں تشریف لاتے ہیں اور اپنے باغ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ پھل آ چکا ہے، موسم پھلوں کا آ چکا ہے۔ اب ان کے ساتھ کون کون ہے؟ امیر بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، صاحبان دربار بھی ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ مل کر باغ کو اور باغ کے پھلوں کو دیکھنے اور ان کا معائنہ کرنے آئے۔ خیمہ راستہ ہوتا ہے اور پھر تفریح ہوتی ہے اور پروگرام شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بادشاہ کو جب ذرا فرصت ملی تو اس نے باغ کے داروغہ سے کہا کہ لائیے میرے باغ کے پھل مجھے پیش کیجیے۔ اب اناروں کی فصل تیار ہے تو انار کھانے کا بھی دل چاہا۔ بادشاہ نے اجازت دے دی اور داروغہ فوراً ابو یعقوب یوسف کو بلاتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اچھے اچھے خوش رنگ کچھ انار توڑ کر لاؤ، اور انار بھی ہوں تو خوش رنگ ہوں اور رسیلے ہوں۔ داروغہ کا یہ حکم ابو یعقوب کو جاری ہوا۔ ابو یعقوب دوڑے دوڑے گئے، باغ میں پہنچے، کچھ درختوں سے انار توڑے اور لا کر داروغہ کے حوالے کر دیے۔ داروغہ نے حکم تعمیل بادشاہ کی اور جتنے بھی ان کے ساتھ احباب تھے ان کو اور بشمول بادشاہ کو پیش کر دیے۔ بادشاہ ایک انار چکھتے ہیں، بڑی توجہ طلب بات ہے اور سننے والی بات ہے، اور اسی میں آج یہ ہماری اس اچھی بات کی، یہ روشنی کی بات جو مرحبا سحری کے پروگرام کا حصہ ہے، اس میں کیا فلسفہ ہے، اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے اور اس کے اندر ہمارا پیغام کیا ہے۔ بادشاہ ایک انار چکھتے ہیں اور الگ رکھ دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انار کھٹا ہے۔ داروغہ سٹ پٹایا، ابو یعقوب کو بلایا اور حکم دیا کہ اور انار لاؤ۔ بادشاہ کے چہرے کے اوپر جو شکنیں تھیں اسے محسوس کرتے ہوئے داروغہ نے پھر دوبارہ حکم دیا۔ بادشاہ نے ان میں سے بھی اب جو دوبارہ انار آ رہے ہیں ان میں سے بھی ایک انار اٹھایا اور اٹھا کر پھر چکھا اور پھر اسے اٹھا کر علیحدہ رکھ دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی کھٹا نکلا۔ اب داروغہ صاحب بڑے گھبراتے ہیں اور ایک طرف ہو کر ابو یعقوب کو ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عجیب آدمی ہو، کیسے آدمی ہو، انار کو چکھ کر نہیں لاتے، 6 مہینے سے کام کرتے ہو، یہ بھی پہچان نہیں ہے کہ کون سے درخت کا انار میٹھا ہے اور کون سے درخت کا انار کھٹا ہے۔ ابو یعقوب یہاں پر جواب کیا دیتے ہیں، وہ سننے والا جواب ہے۔ ابو یعقوب کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے مجھے باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا ہے، نہ کہ مجھے باغ کے درخت سے انار چکھنے کے لیے رکھا ہے۔ میں کیا جانوں کہ کس درخت کے انار میٹھے ہیں اور کس کے کھٹے ہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ میٹھے انار کی رنگت کیسی ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک سچ جواب تھا، داروغہ کیا کہتا اور کیا کہہ سکتا تھا۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے۔ داروغہ سوچتا رہا، کچھ دیر ٹھہرا اور پھر بادشاہ سلامت کے پاس پہنچا۔ تھوڑی دیر بات چیت چلتی رہی، بالآخر داروغہ نے اپنی گردن بچانے کے لیے اناروں کی بات چھیڑ دی، بادشاہ سے معذرت بھی کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ابو یعقوب کا سارا ماجرا بھی بنا دیا۔ ناظرین گرامی، بہت حیرت کی بات ہے اور بہت تعجب کی بات ہے کہ جس بادشاہ کے پاس یہ کھٹے اناروں کا مسئلہ طے ہو رہا ہے، داروغہ ابو یعقوب کے بارے میں بتا رہا ہے، وہ کوئی معمولی آدمی نہیں، وہ بادشاہ ہے نور الدین زنگی۔ تاریخ اسلام کے اندر اور بادشاہوں کی جب تاریخ دہرائی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، اور مطالعہ بتاتا ہے کہ نہایت ہی منصف مزاج بادشاہ ہے اور نہایت ہی نیک بھی ہے اور نہایت ہی متقی بادشاہ ہے، اور کافی تاریخ میں ان کے حوالے سے بڑے پیغام اور بڑے اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ جو تاریخ کے اندر محفوظ ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی
दरअसल इन्हीं के तरबियत याफ्ता थे और इनके दस्त गिरफ्ता थे। उन्होंने अबू याकूब को बुलाया और उनसे बातें की और बातों बातों में पहचान लिया कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये कोई बहुत ही नेक और साले बंदे हैं। नाज़रीन गिरामी, ये कौन थे अबू याकूब जिन्होंने अनार चख कर बादशाह को पेश करने की भी जहमत गवारा नहीं की? ये दरअसल मराकश और अलजायर की तरफ के शहजादे थे। इब्राहिम अदम की तरह उन्होंने भी तख्त ताज को छोड़कर दरवेशी अख्तियार कर ली थी और मेहनत करते थे, कमाते थे और अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। आज भी बैरूत में उनका मज़ार मौजूद है। ज़र ज़मीन किसे अजीज़ नहीं होती, अगर इक़्तिदार मिले तो हर एक उस पर रीझ जाता है। आप आज की मिसाल देख लीजिए कि इक़्तिदार की कुर्सी जिसके हाथ में हो उसे छोड़ने को उसका दिल नहीं करता, चाहे बीमारी हो या सेहत हो या बदनामी हो या नेकनामी हो। बहरहाल इक़्तिदार की कुर्सी पर चिपकना और उस पर बैठना हर एक को अच्छा लगता है। हमें अगर कोई मनसब मिल जाता है तो हमारी पहली फ़िक्र ये होती है कि दुनिया किस तरह से समेटी जाए दोनों हाथों से, और इस दुनिया की दौलत को समेटने में ना हमें हराम का पता ना हमें हलाल का पता, बस समेटो और उसे उठाकर अपने लिए, अपनी औलाद के लिए जमा करते रहो। साहिबों, बड़ाई दौलत से, सरवत से और इस तरह की समेटी हुई दौलत से नहीं मिला करती। या सिर्फ तारीख़ में वही लोग रखे जाते हैं, दिलों में वही रखे जाते हैं कि जो साहिब इखलाक होते हैं और साहिब किरदार होते हैं। अगर ऐसा ना होता तो आज दुनिया कानून को याद रखती है। कानून के पास भी तहाशा दौलत थी, लेकिन अगर उसे याद किया जाता है तो अच्छे अल्फाज और अच्छे नाम से याद नहीं किया जाता। फिर जहाँ तक हम बात करते हैं सच्चाई की, तो सच्चाई कई तरह की होती है। नीयत की सच्चाई भी बहुत अहम है, अमल की सच्चाई भी बहुत अहम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की जो ज़िंदगी है आपकी 13 साल की, उसमें रसूल बरक ने साहिब कराम का तज़किया नफ्स ही किया, और यही जो सच्चाई थी, जो अमल की सच्चाई थी, इजहार की सच्चाई थी, किरदार की सच्चाई थी, अखलाक की सच्चाई थी, किसी के सामने सच बात कहने की सच्चाई थी, यही सच्चाइयाँ उनमें पैदा की थी। लेकिन होता क्या था कि साहबा कराम फिर भी लरसते रहते थे कि कहीं उनसे फ़िक्र अमल की कोई सच्चाई उनसे छूट ना जाए। तिरमिज़ी में है कि हज़रत हुंज़ला असदी एक मरतबा ज़ारो क़तार रो रहे थे। जनाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, क्या मामला है? तो कहा कि कुछ नहीं, ख़याल होता है कि मैं मुनाफिक हो गया हूँ। हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि तुम्हें ऐसा ख़याल क्यों आया, और क्या ये ख़याल इतनी शिद्दत का है कि तुम्हारी आँखों से अश्क रवा हैं? तो जवाब दिया कि जी हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होता हूँ तो दिल का हाल कुछ और होता है, और जब घर में होता हूँ तो दिल का हाल कुछ और होता है। दोनों ये बुज़ुर्ग बातें करते हुए सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तफसील सुनी तो तबस्सुम फरमाया और उनकी तशफ़ी फरमा दी कि यह मुनाफ़िक़त नहीं है। नाज़रीन गिरामी, सहाबा कराम जिस पुख्ता यकीन के मालिक थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने आमाल के बारे में इतना डर रखा करते थे कि आँखों से डर आया था। और सोचिए कि हमारा हाल क्या होगा कि हमारा तो ज़ाहिर कुछ और है और हमारा तो बातिन कुछ और है। नाज़रीन गिरामी, यही वो वक्त है कि जब हमें कुछ सोचना है, हमें कुछ जानना है। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना हमें इस बात की नवेद देता नज़र आता है कि दुनिया में माल समेटने के लिए नहीं, अमल की सच्चाई, ज़ाहिर की सच्चाई, बातिन की सच्चाई, अमल की सच्चाई, अखलाक की सच्चाई, किरदार की सच्चाई की ज़रूरत है। अगर यही हमारा वक्त आखिर है तो फिर इसे यहीं जमा कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको नेकी करने, सच्चाई के साथ बात करने और सच्चाई के साथ अमल करने और दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रहमान